दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि आखिरकार अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके सूत्र को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो सभी बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर लगाया गया कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि अगर इस चीज़ को चित्र के माध्यम से हम सब समझें तो हमें ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेशों का निकाय है, यानी कि बहुत सारे आवेशों का निकाय है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, Qn आवेश है। ठीक, अब इस निकाय में यदि हम इस Q1 आवेश पर इन अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया परिणामी बल यानी कि Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn के द्वारा इस Q1 पर लगाया गया परिणामी बल जो होगा वो इन अन्य आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल प्लस Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल प्लस Q4 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल प्लस Qn के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से सभी अन्य आवेशों के द्वारा इस Q1 पर लगाया गया अलग अलग बल के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि इस Q1 पर लगने वाला परिणामी बल बराबर इन अन्य आवेशों के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक, तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना कि n आवेशों के कुल निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं, तब यदि Q1 पर अन्य आवेशों पर द्वारा लगाया गया बल क्रमशः वेक्टर F12, वेक्टर F13, वेक्टर F14 डॉट 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 वेक्टर F1n हो, तब अब यहाँ पर विशेषकर ध्यान दीजिए। यहाँ पर वेक्टर F12 का मतलब क्या है? वेक्टर F12 का मतलब है कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल क्या है? वेक्टर F12 है। ठीक इसी प्रकार Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या है? आपका वेक्टर F13 है। ऐसे Q4 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल वेक्टर F14 है। ऐसे यहाँ पर Qn के द्वारा लगाया गया Q1 पर बल वेक्टर F1n है। ठीक, तो इन सभी का अगर हम योग कर दें सदिश योग तो हमें क्या मिल जाएगा? परिणामी बल मिल जाएगा Q1 पर। तो यहाँ पर परिणामी बल हम मान लेते हैं कि वेक्टर F1 है। ठीक, तो वेक्टर F1 बराबर हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जो हमारा है वेक्टर F1 क्या है? हमारा सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया परिणामी बल। ठीक, और यहाँ पर ये जो वेक्टर F12, वेक्टर F13, वेक्टर F14, वेक्टर F1n है, ये अलग अलग जो बल हैं उनके मान हैं। ठीक, तो इनका योग कर दिया जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ जिससे कि अभी आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 3 व्यक्तियों ने मिलकर आपको पैसे दिए। ठीक है, मान लिया कि पहला जो व्यक्ति है उसने आपको 3 रुपये दिए, दूसरा व्यक्ति जो है उसने 4 रुपये दिए। ठीक, और तीसरा व्यक्ति जो है उसने आपको 3 रुपये दिए। तो कुल मिलाकर जो आप हैं आपको कितने रुपये मिले? आपको मिले 10 रुपये। ठीक, तो
तो टोटल आपका कितना है 10। अगर 10 के बराबर लिखा जाए तो अगर यहाँ पर 10 रुपये टोटल आपका हो गया, तो टोटल रुपये बराबर आपका हो जाएगा 3, यानी पहले व्यक्ति द्वारा दिया गया रुपया प्लस दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया रुपया प्लस तीसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया रुपया, और यहाँ पर जब इधर भी आप प्लस करेंगे तो 10 बराबर 10 आ जाएंगे। तो यही चीज़ आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।